अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी और आपको प्लेन टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे ईरान ने अमेरिका की 150 साला इन्वेस्टमेंट दबो के रख दी है, वो भी हमेशा के लिए, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता में। और उसके अलावा वाशिंगटन में कैसे दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कल रात बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। और इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले पाकिस्तान की खबरें पहले शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में हालात अनकरीब बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक रीजन जो कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पर तो खाना जंगी की सी कैफियत पैदा होने जा रही है, जो कि ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। होता यह है कि उसके बाद हम गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेंगे। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की हम बात कर लेते हैं। देखें, आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं और उनके जो अवामी जो हकूक़ हैं, उनके मुतालिक उन्होंने एहतजाज किया था। ये तीसरा सिलसिला होगा एहतजाज का, जो 9 तारीख के उन्होंने कॉल दी हुई है। पहले जब उन्होंने एहतजाज किया था, उन्हें अपने मुतालबात सामने रखे थे और यहाँ से जो वफ्द गया था, मतलब मेन लैंड पाकिस्तान से, यहाँ से जो वहाँ पर वफ्द गया था, वहाँ उन्होंने मुज़ाकरात किए थे और वहाँ उनके जो मुतालबात थे उनको तस्लीम किया गया और उनके साथ वादा किया गया कि आपके मुतालबात 90 दिन के अंदर पूरे किए जाएंगे। लेकिन 7 महीने गुजर गए, मुतालबात नहीं माने गए और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल पैदा होने जा रही है वो इंतहाई खौफनाक है आज़ाद कश्मीर के मुतालिक ख़ुसूसन। अब होता यह है कि पहले थोड़ा सा ना आपको एक तारीखी पस मंज़र आपके सामने रखते हैं। 12 सीट्स का मामला है। वो ऐसी सीट्स हैं जो कि मुबैना तौर पर, बल्कि अब तो हमारे पास सबूत भी आ चुके हैं कि ये जो 12 सीट्स हैं ये किस तरीके से पॉलिटिकल मैनोवरिंग और सियासी वो जो अखाड़ बिछाड़ होती है, जिस तरह यहाँ पर पंजाब में होती है, इस्लामाबाद में होती है, या KPK या फिर सिंध में होती है। कश्मीर में भी ये बात ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए ढकी छुपी थी, उनके लिए नहीं थी। उनने कुछ अरसे तक, क्या बड़े अरसे तक उनने इस चीज़ को बर्दाश्त किया है। लेकिन अब कश्मीरी कहते हैं कि ये जो 12 सीट्स वाला मामला है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि कश्मीरियों का हक है इन सीट्स के ऊपर और कश्मीर में अंदर के जो लोग हैं वो ही 12 सीट्स का जो मामला है उसका फैसला वही लोग करेंगे। अब ये कहा गया कि ये जो 12 सीट्स हैं, असल में इसका थोड़ा सा आपके सामने तारीखी पस मंज़र रखते हैं। 1947 में जैसे ही आज़ाद कश्मीर को, मतलब कश्मीर को आज़ाद करवाया गया था, वहाँ पे जो 12 सीट्स थीं, 1947 से लेकर 1974 तक ये सीट्स नहीं थीं। ये 1974 में ये नया शोशा छोड़ा गया था 12 सीट्स वाला, जो कि आज खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हो चुकी है इन्हीं 12 सीट्स वाले मामले की वजह से। अब वो कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन में वो है कश्मीर का जो मुकदमा है और पाकिस्तान का जो आइन पाकिस्तान है 1973 का आइन है, उस तनाजुर में कश्मीर का जो काज है, कश्मीर जम्मू और कश्मीर, मतलब जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, उस काज को तकवीयत देने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए इसको हमने मरकज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान से ही वहाँ पर 12 लोग वहाँ पर जाएंगे और पाकिस्तान के साथ इसको जोड़ के इसका मुकदमा मुत्तहिदा जो अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पर मजबूत करके इसको रखेंगे। लेकिन अब जो कहानियाँ सामने आ चुकी हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी इसकी बिल्कुल तौसीक की है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 12 सीट्स हैं वहाँ पर पॉलिटिकल मैनोवरिंग और सियासी अखाड़ बिछाड़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब यह है कि जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, वो जो शौकत बसरा हैं, शौकत अजीज़ हैं, शौकत अजीज़ मीर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के वो जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इन 12 सीट्स वाला ये जो पंगा है इसको ख़त्म किया जाए हमारे लिए हमेशा से। अगर आपने हमारा ये मुतालबा ना माना तो हम दोबारा उसी डगर पे आके आपके साथ हम मुकाबला करेंगे, उसी तरह ही हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस मरतबा हम ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आएंगे और मुतालबात पूरे करवा के जाएंगे। 90 दिन का आपको टाइम नहीं मिलेगा, पहले जिस तरीके से हमने आपको 90 दिन का टाइम दिया था। और होता यह है कि गवर्नमेंट ने फिर स्टैंस ले लिया है। गवर्नमेंट कहती है कि ये जत्थे हैं और ये प्रेशर ग्रुप्स हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने एक और ख़बर भी सामने रखते हैं कि जनाब पिछली मरतबा जब मुज़ाकरात हुए थे, ये जो लोग जो उनको जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को जो जत्थे कह रहे हैं, जो ब्लैकमेलर माफिया इनको अब कह रहे हैं, जनाब इनके साथ आपने जब मुज़ाकरात किए थे उस वक्त आपने मिन इनके मुतालबात माने थे और वो जो मुतालबात 3 महीने पहले जो माने गए थे, 8 महीने पहले, 7 महीने पहले, उन मुतालबात में भी ये 12 सीट्स वाला मुतालबा शामिल है। उसके ऊपर जनाब तारिक फजल चौधरी साहब हैं, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, और यहाँ से जो बाकी जो वफ्द गया हुआ था जिसमें अमीर मकाम है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, कमर ज़मान कायरा हैं, इन सब के वहाँ पर दस्तखत मौजूद हैं। उस वो जो लास्ट टाइम जो फैसला हुआ था तकरीबन आज से 7 महीने पहले, उस वो जो मुआहिदा था, बेसिकली उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ये कश्मीरियों का ये मौक़िफ़ है, बिल्कुल किया भी गया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 90 रोज़ में उसके ऊपर वो मुतालबात पूरे करना थे। आज 7 महीने गुजर चुके हैं। हामिद मीर साहब ने भी तारिक फजल चौधरी साहब को वो उनका वो जो मुआहिदा था वो सामने उनके ला के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये देखें आपके दस्तखत इस पर मौजूद हैं और इसमें 12 जो सीट्स वाला मामला है वो भी इसके अंदर मौजूद है, तो आप इसको पूरा करें, या तो फिर आप उस वक्त वादा ना करते
और अब आप उनको प्रेशर ग्रुप कह रहे हैं, आप उनको जनाब वो ब्लैकमेलर माफिया कहते हैं, आप उनको जत्थे कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। चलें जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस मरतबा रियासत या रियासत पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा सख्त हाथ रखने जा रही है इनको जॉइंट अवामी एक्शन के लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स ये आई हैं कि पाकिस्तान से तकरीबन 14,000 पुलिस एहलकार, जिसमें रेंजर शामिल हैं, उसके अलावा FC के एहलकार शामिल हैं, पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, KP पुलिस है, जनाब वो कश्मीर में भेजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाकायदा तौर पर बहुत बड़े टकराव की सी कैफियत पैदा हो चुकी है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया के दरमियान। और आज़ाद कश्मीर के जो सिटिंग वो है वज़ीर आज़म हैं मुमताज़ राठौर साहब, मुबैना तौर पर अभी उसकी कन्फर्मेशन नहीं आई, मुमताज़ राठौर साहब ने खुलेआम कह दिया कि मैं अपने लोगों के लिए वज़ीर आज़म जो हाउस है उसके मैं दरवाजे खोल दूंगा और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगा। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट वहाँ से सामने आ रही हैं। अब रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का। देखिए, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ये एक ही महाज है तकरीबन। अब सियासी महाज की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान में भी बिल्कुल ही इसी टाइप का लावा पकने जा रहा है। वहाँ पे भी लोग जलील हैं, वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा देर तक इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, खसूसन ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जो हर एक को जनाब खुश किया है, कोई एक सिंगल स्टैंस उसने नहीं लिया। ठीक है, सिफारती महाज पे ये ऐसे ही करना होता है, लेकिन फिर भी आप मुसलमान हैं तो थोड़ा सा ईरान के साथ आपको क्लियर कट स्टैंड आपको बिल्ड करना चाहिए था, उनके साथ आप खड़े होते। ये वहाँ के जो अहले तशरीक कम्युनिटी है गिलगित बल्तिस्तान की, उनका ये मौक़िफ़ है। अब जनाब ये है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी मौजूद है, नून लीग वहाँ पर मौजूद है, इनकी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद पहुँची हुई है, कैंपेन कर रही है, विफाकी वज़ीर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके खिताब करते हैं, उनके पीछे सारे के सारे विफाकी वज़ीर बैठे हुए हैं। और जब जाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनको जनाब वहाँ से जनाब सूबा बदर कर दिया जाता है और वहाँ उनके पास ये कहा जाता है कि आपके पास NOC नहीं है। भाई वो कहते हैं कि ये मुल्क के पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। हमें कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ऑलरेडी आपने उसको कॉर्नर किया हुआ है, उसको उसके ऊपर कर्व करने के लिए ये आपने सारा ये NOC का शोशा छोड़ा हुआ है। इसी वजह से कल की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है कि परवेज़ जो शाहिद खटक है, उसके अलावा जुनैद अकबर, दोनों को, शाहिद खटक और जुनैद अकबर दोनों को सूबा बदर कर दिया गया है। उससे पहले जनाब जो सलमान अकरम राजा हैं, नईम पंजोता हैं, उनको भी गिलगित बल्तिस्तान से जनाब उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया था और उनको वहाँ दाखिल भी नहीं होने दिया गया। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको भी कोई बड़े जलसे या बड़े इज्तिमाआत करने की इजाज़त अभी तक भी नहीं मिली। अच्छा, अब दोबारा हम वापस आते हैं ईरान की खबर पे। ईरान के मुतालिक हमने शुरू में आपके सामने खबर रखी थी, वो ये है कि ईरान ने किस तरीके से अमेरिका की 150 साल जो इन्वेस्टमेंट है उसको तहस नहस करके रख दिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप, वो जो कहता था कि हम ईरान की तहजीब ख़त्म करने चले हैं, वो जो कहता था इस हफ्ते मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब वो भीगी बिल्ली बन के सामने आ चुके हैं। वो कहते हैं हम जनाब सुप्रीम लीडर ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर से हम मुलाकात करना चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम उनके साथ इज्जत के साथ पेश आएंगे। कहाँ गई वो आपकी आकड़, कहाँ गई जनाब आपकी वो जो आमराना, वो जो साम्राज्य, वो जो एक आपका रवैया था, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया गया है ईरान की जानिब से हमेशा के लिए अमेरिका का। और किस तरीके से ईरानियों ने इस्तकामत का मुजाहरा किया, जज्बे का मुजाहरा किया और अंदरूनी और बैरूनी इत्तेहाद का मुजाहरा किया, वो काबिल दीद है। तारीख हमेशा उनको इसी तरह ही गोल्डन अल्फाज में याद रखेगी। ताज़ा तरीन ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि जो वो है कांग्रेस है, वहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई जो कि मंजूर कर ली गई है कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग मजीद नहीं चला सकता, उसे ईरान से हर हाल में फ़ौज वापस बुलाना होगी, कुछ भी हो जाए, वगरना ईरान जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके खिलाफ मुवाख़ज़े का मतलब यह है कि उसको सदारत से निकालने का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा और अनकरीब ये होने वाला भी है। अब खबर, अच्छा एक और ख़बर भी है इसी तरीके से। एलन मस्क ने पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उनके बारे में जनाब एक खबर दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है दुनिया को इसको कॉपी करना चाहिए और मगरब को भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से सीखना चाहिए। हुआ ये है कि मोटरवे जो गैंग रेप केस है, उसके अलावा ये है कि जो नूर मुकद्दम केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट के कुछ फैसले आए 2-3 दिन के अंदर, 2-3 इसी तरह के अच्छे फैसले आए हैं और इनको बड़ा सराहा गया है। इंटरनेशनली भी उनको बहुत अच्छा उनको कवरेज भी दी गई है। लेकिन एलन मस्क साहब को
ये नहीं पता पाकिस्तान में इनके अलावा और क्या कुछ यहाँ पे होता है। ह्यूमन राइट्स के मामले हों, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मामले हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खसूसन उसकी जो टॉप टायर लीडरशिप है, और उसके अलावा उनके जो बानी है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके खिलाफ क्या कुछ मुकदमात सामने रखे गए और हमारे अदालती निज़ाम ने किस तरीके से आंखें बंद कर ली हैं, आंखें मीत ली हैं, ये भी तारीख में याद रखा जाएगा। इलान मस्क को इन चीज़ों का नहीं पता। अब इलान मस्क को ये बात कौन बताए कि किस तरीके से इसी अदालती सिस्टम के एक चीफ जस्टिस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो हुक्मनामा है, अडियाला जेल का सुप्रीडेंट उसको हवा में उड़ा के फेंक देता है। हमने इसको नहीं मानना। और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ उसकी फैमिली की और वकीलों की, और उसके अलावा ये है कि जो पार्टी क़यादत है उनकी हमने मुलाकात बिल्कुल भी नहीं करने देनी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।